हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये लूर्स के बारे है। तो चलिए हम शुरू करेगा सबसे पहले स्पिनर से। स्पिनर एक ऐसे बेसिक लूर है जो हम मानता है, जो हर किसी को कहीं ना कहीं चलाना ही पड़ता है और हर किसी ने चलाया भी होगा। तो ठीक है, अभी फोकस हो गया। ये है मैप्स नंबर 4 आपका गोल्ड में। इसमें मेजर कलर्स जो है आपका दो ही आता है, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड जो है आपको तब चलाना है जब पानी थोड़ा बहुत मडी होता है, हल्का सा गंदा होता है। और सिल्वर तब चलाना है जब पानी हद से ज़्यादा क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है। तो आप स्क्रीन के साइड पे देख लीजिएगा, हमने पानी का वाटर कंडीशन को भी डाल दिया है, क्लियरिटी को। हाँ, आप इसमें मत जाइए कि इस जगह फेंकना है वो फेंकना है, ऐसे नहीं। ये फोटो सिर्फ आपको पानी का क्लियरिटी और थोड़ा मडी वाला को दिखाने के लिए है। तो ये दो हो गया। और स्पिनर में आपका फिर दो किस्म और आता है। ये जो नॉर्मल वाला हो गया ना, इसमें वेट थोड़ा कम रहता है। तो आपको जब लॉन्ग कास्ट का ज़रूरत होगा, ये भी है मैप्स का लॉन्ग कास्ट, आप देख लीजिए। ये 12 ग्राम का है, इतना छोटा है। और ये आपका 3 नंबर है। 3 नंबर में 12 या 13 ग्राम और 12 ग्राम है। और ये आपका 4 नंबर इससे कहीं ज़्यादा वेट कम है, शायद 8 या 10 का होगा क्या। और ये 17 ग्राम नंबर 4, जहाँ ये नंबर 4 आपका नॉर्मल वाला में 8 या 10 ग्राम का होगा, ये लॉन्ग कास्ट में आपका 17 ग्राम का आता है। तो हम तो ये सजेस्ट करेगा, अगर आपको थोड़ा बड़ा मछली 4 या 5 केजी पकड़ना होता है तो हुक बदल लीजिएगा। और हुक बदलने के लिए ज़्यादा नहीं है, आपको इसको यहाँ से काट देना है। काट के यहाँ में रिंग डाल के, स्प्लिट रिंग डाल के 4x ये सब का मस्जिद का आप यूज़ कर सकते हैं। हुक जो बहुत अच्छा रहता है। और ये है मेरा करंट टाइम का वन ऑफ फेवरेट डबल लून नंबर 5। ये सिर्फ नंबर 5 में आता है आपका, बहुत सिल्वर एंड गोल्ड में आता है। गोल्ड हमने लेके आया नहीं है। तो ये देखिए, अंदर में इस तरह से इसका कलर रहता है, तो बहुत अट्रैक्ट करते हैं। हमने शायद 5 केजी वाला चॉकलेट यहाँ से पकड़ा है क्या, चॉकलेट माशिर। तो बहुत अट्रैक्ट, हुक भी बहुत बढ़िया है। लेकिन ज़्यादा बड़ा मछली वही क्या करेगा, स्पिनर में तो इतना हैवी हुक भी नहीं होता है ना। तो एक बार तो मेरा ट्विस्ट कर दिया था ये वाला को आपका कुएं में, शायद आधा केजी खाता होगा। तो ये स्पिनर हो गया बेसिक वाला। तो उसके बाद हम आएगा, ये तो जैसे आपका बोलने से टॉप वाटर जैसे होता है, जितना भी डुबाओ आपका मैक्सिमम 1 या 2 to 3 फीट मैक्सिमम आप धीरे धीरे लेके आने से, क्योंकि इसको ज़्यादा रैपिड में भी मारना नहीं है, थोड़ा सैलो टाइप में मारना है। और मारना कैसे, आपको नीचे से जो रिवर का जो डाउन स्ट्रीम होता है उस तरफ करा करके अप स्ट्रीम में फेंक के धीरे धीरे खींच के लेके आना है। तब इसका एक्शन बढ़िया होता है और आपको मतलब धरने में भी आसान होता है। और स्ट्राइक रेट भी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहता है उस पर। तो सेम हुए। उसके बाद हम उसी को कंपेयर करने के लिए स्पून में आएगा। ये है लिटिल लियो आपका, ये 20 ग्राम वाला है। तो लॉन्ग कास्ट में बहुत अच्छा है ये भी। और इसको भी बहुत अट्रैक्ट करता है चॉकलेट माशिर और आपका गोल्डन माशिर दोनों। हमने ये छोटा वाला 20 ग्राम वाला से गोल्डन माशिर आपका हाईएस्ट पकड़ा है 7 केजी, और 3-4 केजी वाला भी 2-3 पकड़ा है। तो ये भी बहुत अच्छा है। इसको फिर क्या करना है,
इसको फिर कास्टिंग के लिए आपको हो सकने से हॉरिजेंटली करा करके, जैसे आप इधर करा कर रहा है, नदी यहाँ से आ रहा है, आप स्ट्रीम इधर है, तो आपको यही पेक के यहाँ से धीरे धीरे तान के लाना है, या फिर यहाँ से डाउन स्ट्रीम तरफ पेक के हल्का हल्का तान के लेके आना है। जो सैलो वाटर होता है या फिर स्ट्रेंडेड होता है उसमें ज़्यादा काम करता है। तो धीरे धीरे इसको पेक के आप कम से कम 2 या 3 फुट अंदर डूबने देना पड़ेगा। 2 से 3 सेकेंड्स में डूब जाता है पेकने से। उसके बाद धीरे 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 लेके आना है। ये अपोजिट डायरेक्शन में भी तान के लाने से क्या होता है, स्पिनर जितना रुक के बैठता है ऐसे नहीं होता है, ये आराम से पानी को काट काट के आ जाता है। तो इसको ऐसे फ्लिप कर करके आने देना है, तब ज़्यादा स्ट्राइक रेट होता है इसका। तो ये लिटिल लियो छोटा वाला हो गया, ये हो गया लिटिल लियो मॉन्स्टर सिल्वर में। 2 कलर आता है, अब 2 नहीं 3 आता है, सॉरी। सिल्वर हो गया, गोल्डन हो गया, और आपका एक क्या भूल गया हमने, वो आता है। लेकिन मेरा हिसाब से तो सबसे अट्रैक्टिव सिल्वर ही है अपने इधर में। तो ये बड़ा नदी के लिए, छोटा नदी में इसको तो मार के पैदा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना। हुक भी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है। ये 2 हो गया। स्पिनर, आपका स्पून बेसिक चीज़ है, मस्ट है लूर में से है, आपका मस्ट है लूर इन टैकल बॉक्स वाला है। तो उसके बाद आपको जैसे ये थोड़ा टॉप वाटर टाइप हो गया, एक और टॉप वाटर आपको दिखा देगा। ये है आपका रापाला J13, जो 18 ग्राम के आसपास आता है। तो ये लूर भी बहुत अच्छा है आपका, स्पेशली गोल्डन माशिर के लिए। गोल्डन माशिर बहुत अट्रैक्ट करते हैं इसको। आप इसको चलाना होता है बड़ा नदी में, सैलो एरिया में सिर्फ, और छोटा नदी में तो हमने देखा है सैलो, सिर्फ सैलो बोल के ज़रूरत नहीं है, आप रैपिड में भी चला सकता है। आपका जो डीप वाटर होता है ना, वहाँ भी चला सकता है डीप वाटर में भी, क्योंकि छोटा नदी में जितना भी डीप बोलो, मछली कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर ही लेता है, क्योंकि साइज ही बड़ा है, इतना बड़ा है। आपका ये देखिए, ये इतना बड़ा साइज है। अच्छा, इन लोग का रेट तो हम बताना भूल गया, यहाँ से शुरू करते हैं। ये है अराउंड 965 to 980 समथिंग का। लोकल दुकान में तो आपको 1000 से ऊपर ले लेता है। तो सिल्वर हो गया। ये सिल्वर आपको चलाना होता है जब पानी क्लियर होता है या फिर हल्का सा मडी होता है। और उसी में सेम J13 में आपका FT फायर टाइगर, जो गंदा पानी में, जितना भी पानी गंदा हो, जैसे बोलते हैं ना वो दूध चाय वाला गंदगी, उस पर भी आप चलाओ अट्रैक्ट कर ही लेता है। और इसको ज़्यादा क्लियर वाटर में आप चलाना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लाइटनिंग होने की वजह से ना आप क्लियर वाटर में अट्रैक्ट नहीं करते मछली इसको। और इसको मतलब आप कास्ट करके आराम आराम से लेके आना है। मतलब ये ऐसे 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 प्ले हो गए, जल्दी लाने से ऐसे ऐसे ओवर एक्शन हो जाता है ना, तो मछली भी इंटरेस्ट नहीं देता शायद। और ये हो गया पर्च। ये आपका बहुत क्लियर वाटर और गंदगी दोनों में काम करता है, और ज़्यादा गंदा नहीं होकर ज़्यादा क्लियर के बीच में होता है ना, तो और भी ज़्यादा काम करता है। ये 3 कलर हो गया, बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। इसमें और भी बहुत सारा कलर्स आता है, आपका थ्रोट ये सब आता है, आपका हॉट टाइगर ये सब आता है। फिर भी हम तो मतलब ये तीनों से काफ़ी होते हैं मेरे लिए। तो ये हो गया। और डीप रनर तो मेरे पास ज़्यादा नहीं है। उस दिन हेल्को का था, महंगा में डुबा दिया, मछली ले गया। तो ये है डीप रनर। ये बेंटिक का है तो कम दाम का है, आपका अराउंड 200 या 230 कुछ का मिलता है क्या, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। इसका हमने हुक बदला हुआ मस्टर्ड का था, लेकिन 4 वाला स्प्लिट रिंग बदल के, तो इसको बदलना पड़ेगा। उसका जो ओरिजिनल हुक है ना बहुत छोटा सा है, वो तो रहेगा ही नहीं। मछली 1 केजी से ऊपर वाला उनसे भी शायद नहीं रुका पाएगा होगा रैपिड में। तो ये जो है डीप रनर है। अभी हम स्क्रीन में आपको वाटर कंडीशन दिखा है, इस पर आप देख लीजिएगा।
ये ऐसे ऐसे जगह जहाँ रैपिड ज़्यादा होता है, ज़्यादा बबल्स होता है ना, और पानी का जो लेंथ जो होता है, और सॉरी ब्रेथ जो होता है, मतलब ये अगर पानी बह रहा है इधर से इधर तक का, ये ब्रेथ कम कम रहता है और डीप ज़्यादा होता है, तब इसको चाहिए होता है। जैसे इधर से डाला, पटापट खींचा, एकदम डूब जाता है ये आराम से, मतलब 4-5 फीट तक आराम से नो टाइम में डूब जाता है। और इससे तो और बढ़िया वाला था हेल्को का, बट देखता है हम स्क्रीन में अगर फ़ोटो डाल सकते हैं डाल देगा, आप एक बार कंपेयर कर लेना। तो ये हो गया, और अंदर में साउंड भी देता है ना, अट्रैक्ट करता है। और उसके बाद ये सब होने के बाद फिर हम लोग को क्या होता है, ये जो डीप वाटर हो गया ना, डीप वाटर में और चाहिए होता है एक जो है, ये है जेरेक। ये जेरेक का आप फिश ट्रैप है, एक्शन बहुत बढ़िया है इसका। ये 30 ग्राम का है, ये ब्लेंडेड फ्रॉग ये आपका 23 ग्राम का है। तो बड़ा नदी में 30 ग्राम, छोटा नदी में 23 ग्राम, और एक और आता है 13 ग्राम का, इससे और छोटा हो जाता है। वो भी बहुत अच्छा काम करता है। इसका जो ब्लेंडेड फ्रॉग का जो 13 ग्राम वाला है, उससे हमने अराउंड 700 to 800 ग्राम का एक डार्क गोल्डन मछली पकड़ा था। वीडियो क्लिप हम साइड में प्ले कर देगा, आप देख लीजिएगा। तो इसको भी आप रैपिड में खेलना होता है, जैसे हमने आप लोगों को पहले से बताया है। अगर पानी वहाँ से आ रहा है तो आप इधर नीचे से डाउन स्ट्रीम में रह के इसको उस तरफ, पानी का उस पार आप स्ट्रीम तरफ पे के खींच के लेके आना होता है। ये अंदर वाटर है, आप जितना हो सकेगा मतलब अंदर का पत्थर चूटे चूटे आने दीजिए। फंसने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, फंसता भी बहुत है, फिर भी मतलब आप जितना अंदर डुबा के चलेगा उतना ही इसका स्ट्राइक रेट हाई होता है। अगर ये चीज़ जो है मतलब थोड़ा प्राइसी है, ये आपका 800 कितना था, 875 समथिंग है, और ये रहेगा आपका 825 समथिंग। तो मतलब मान लो हज़ार का जैसे लग जाता है खरीदने से। 2-3 खरीदने से भी मतलब आराम से मतलब 2 से 3 हज़ार आसपास का बिल उठ जाता है ना। तो वैसे तो वैल्यू फॉर मनी है, इसका क्वालिटी भी इतना अच्छा है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। सेम मतलब इसका जगह में आपको एक और मिलता है लूर, जो वो है ये लुकाना का क्रॉकर ट्रैप। इसका 2 पूंछ आता है, ये आपका 20 ग्राम का है। ये भी बहुत अच्छा एक्शन करता है इसका, लेकिन हुक बदलना पड़ता है, थोड़ा बहुत कमज़ोर है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ 325 में मिलता है। अगर किसी दुकान में पुराना स्टॉक पड़ा होने से वो आपको कभी कभी 250 में भी दे देता है। हमने 250 में 2 मंगा के देखा था पहले। तो ये भी ठीक ठाक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है काम, एक्शन तो अच्छा है, मछली भी अट्रैक्ट करता है, पकड़ता भी है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि कम दाम भी मतलब ऐसे नहीं होता है, कुछ ना कुछ रीज़न से कम दाम होता है ना। जैसे आप देखिए कलर जो निकला हुआ है, ये हम कितना एक ही बार यूज़ किए, 5 से 10 कास्टिंग किया था होगा, देखो कलर निकाल गया, और बाद में यहाँ से पटने लगेगा। यहाँ जो अंदर वेट है ना, तो पत्थर में टकराने से यहाँ से पटना, यहाँ से वेट निकालना शुरू होता है। हमने बहुत देखा, 3-4 डिस्ट्रॉय हो गया मेरा। लेकिन वैल्यू फॉर मनी है ये भी, ऐसे नहीं है कि फंसने से भी दुख नहीं होता है। 200-300 का है, जहाँ ये 3 आ जाएगा या सिर्फ 1 आ रहा है तो बात वो भी कंपेरेटिवली अगर आप बिगिनर होने से आप ये चला सकते हैं क्रॉकर ट्रैप, और सॉरी हाँ ये चला सकता है। और एक और चीज़ हम बताएगा आप लोग को, ये जो सॉफ्ट लूर्स होता है ना, हम भी खुद पता नहीं था, मेरा एंगलर फ्रेंड ने बताया था हमको। हम जब मेरा कुछ लूर्स जब भी हम देखता था कास्टिंग के लिए निकाल के, आप इधर देखिए यह पूरा आग से जला हुआ जैसे पिघल गया, तो सिर्फ से इधर उधर हो गया। इससे क्या होता है, एक्शन में असर हो जाता है, और बाद में ज़्यादा पिघलने से मतलब काम ही नहीं होता है। हम जब ये बताया था, मेरे दोस्त ने बताया, ये एक्चुअली इसलिए होता है जैसे आपका
कि दोनों तो जेरेक का एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी, अब साथ में रखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन लोग का ऐसे मेटेरियल है कि जैसे ये दूसरा कंपनी हो गया ना, ये और इसको अगर साथ में सॉफ्ट लूज को रखेगा तो पिघलना तो पक्का है, जल जाएगा। तो इसलिए जो है, आप जब भी सॉफ्ट लूज रखता है आपका टैकल बॉक्स में, हमेशा कोशिश कीजिए कि वो अलग अलग रहे, अलग अलग चेम्बर में। एक ही कंपनी आप साथ में रख सकता है, ये जेरेक का दोनों आप साथ में रख सकता है, ऐसे नहीं है कि ये दोनों पिघलेगा, ये नहीं पिघलेगा। लेकिन इनके साथ इसको मत रखिएगा, ये अलग कंपनी हो गया, पिघल जाएगा, जल जाएगा। ये देखो जला हुआ है, इसको जो जलाया था उसको हम फेंक दिया। तो लूज के बारे तो इतना ही है। और ये है आपका J11। J11 आपका इससे देखिए J13 से काफ़ी छोटा होता है। तो चलिए, लूड्स के बारे तो पूरा बता दिया। तो अभी हम यही है, आपको जो स्क्रीन में हम दिखा रहे हैं, ये कुछ लूड्स है जो बिगिनर्स के लिए। प्राइस हिसाब से भी बजट में है, फंसने से भी कोई दुख नहीं है। 250, 200, ये आपका 350, ये 270, ये थोड़ा सा आजकल प्राइस ही हो गया, 300 के ऊपर हो गया। और ये भी। तो बिगिनर आप लोग ये चाहे जो लूड्स है ना, चाहे बोलने से भी इसमें एक ही सेगमेंट में एक है ये स्पिनर तो मस्त है आप लोग के लिए। जितना हो सके 80% एज ए बिगिनर आप स्पिनर ही चलाइए। इसमें क्या होता है, आपको कास्टिंग करके बहुत समय मिलता है कि कंट्रोल करने के लिए। तो एंगलिंग तो आपका देखा जाने से आप किस तरह से लूर को कंट्रोल करता है, इससे मैटर करता है। मछली बाइट करना भी ना करना भी। फेंक दिया, जल्दी जल्दी तान के लेके आ गया, उसमें भी बाइट नहीं होता है, तो बहुत गंबार होता है, उसमें कटता है। तो आराम आराम से लेके आना, किस तरह डायरेक्शन पे आपको खींचना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। ये हो गया स्पिनर नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। हो सकने से लॉन्ग कास्ट में यूज़ कीजिएगा, थोड़ा सा नदी बड़ा होने से, छोटा होने से तो आप ये नॉर्मल वाला भी चला सकता है, क्योंकि इसको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। इसमें गुटी गुटी है ना, तो लगता है लोकल जंगल से गुटी गुटी गिरा जैसे लगता है। और स्पून है, ज़रूरी है, और डीप रनर ज़रूरी तो होगा। ये भी रैपिड में अंदर जाएगा, ये भी ज़रूरत होगा। ये आप चला सकते हैं। इसका जगह हम तो प्रिपेयर करते हैं हमेशा जेरेक का चलाने के लिए, लेकिन ये आप लोग को हम इसलिए बता रहा है क्योंकि इसमें फंसने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो नया लर्नर, एज ए लर्नर फंसा के मछली नहीं पकड़ के 800-900 का लूर फंसाना तो बेवकूफ़ी लगता है। तो उससे अच्छा है 250 to 300 रेंज का जो आप 3 भी फंसाएगा तो उसका जेरेक का 1 का बराबर होगा। तो बस इतना ही है लूर्स के बारे। वैसे तो बहुत सारा लूर्स होता है, बाकी लोग यूज़ करते हैं, मेरा तो इतना ही है। बेसिक हम यूज़ करते हैं स्पिनर, डीप रनर, जेरेक और ये आपका J13 और स्पून, इतना ही है। मेरा 4 या 5 सेटअप रहता है, आपका लूर्स रहता है, इसी में हम जितना मछली निकाल लेते हैं। तो चलिए एक क्विक ट्यूटोरियल बिगिनर्स के लिए इस फोटो के ज़रिए। तो सबसे पहले स्पिनर के लिए मैं बात करूँगा। स्पिनर मारने के लिए आपको ये राइट साइड पत्थर आप डाउन स्ट्रीम में या करा करके कास्टिंग करना पड़ेगा पानी के मुंह में, जहाँ बबल से जहाँ रैपिड है वहाँ पेक के, या मैंने नंबर 1 दिया, यहाँ से लेके खींच के लेके आना है। यहाँ जहाँ तक मैंने रेड डॉट दिया है, आराम से कम स्पिनर जो आपका 1 से 1.5 फुट का अंदर जाना पड़ेगा। वहाँ तक अगर खींच के आपने लेके आया, स्ट्राइक रेट है वह 80 to 90%। वहाँ नहीं लगा तो वहाँ से लेके आप जहाँ तक करा है थोड़ा नामुमकिन नहीं है मछली लगना। या जब नहीं लगता है फिर आप नंबर 2 जहाँ मार्किंग मैंने किया है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, इसमें कास्टिंग करना है। और फिर से आप
दोबारा रिपीट कर सकता है। तो इसी में आपको अगर मछली काटना होगा तो श्योरिटी इसी में है। अगर इसमें नहीं काटा है तो आपको लूर बदलना होगा। अब मैं बताऊंगा स्पून किधर खड़ा करके कास्टिंग करना है। ये आप देखिए, जहाँ मैंने फिशिंग रॉड का मार्किंग किया है, ये आपको खड़ा करना पड़ेगा और वहाँ नंबर 1 जहाँ मैंने मार्किंग किया है वह आप डाल के आराम आराम से खींच के लेके आ सकता है। फिर नहीं आता नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। श्योरिटी आपको ज़्यादा होगा आपका नंबर 3 और नंबर 4 में, या क्योंकि आपसे थोड़ा दूर रहता है ना, और मछली जहाँ डीप खत्म होता है वहाँ ज़्यादा रहता है, स्पेशली गोल्डन मार्शिल जो है।